10वीं, विषय हिंदी। पद्य 7 तुलसी के दोहे। तुलसीदास गोस्वामी। तुलसीदास जन्म 1532 से 1623। बच्चों, आज हम तुलसी के दोहे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम कवि परिचय देखेंगे। देख लीजिए कवि परिचय। गोस्वामी तुलसीदास सन 1532 से 1623 तक। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए उनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा। तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि। सन 1623 को काशी में उनका देहांत हुआ। देखो बच्चों, तुलसीदास जी का जो जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के जो भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के जो भक्ति काल का राम भक्ति शाखा के बहुत प्रमुख कवि हैं। और तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। देखो उत्तर प्रदेश के जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के राजापुर में इनका जो जन्म हुआ था। जो पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम तुलसी।
में राम नाम का उच्चारण किया था। ये कहते हैं कि तुलसीदास का जो जन्म हुआ था उस समय जो राम नाम जो उच्चारण किया था, इसलिए उनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा। उनका जो बचपन का जो नाम था राम बोला। जो बचपन का जो नाम बोलते थे, जो बाल्य से जो नाम बताते थे, राम बोला पड़ा था। तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास जी भगवान राम के बहुत अनन्य भक्ति भी थे। उनके प्रमुख रचनाएं हैं और उनमें से जो प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, मानसा, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि, ये सारे इनके जो लिखी हुई प्रमुख रचनाएं हैं। सन 1623 को काशी में उनका देहांत हुआ। 1623 में उनका जो निधन काशी में हुआ था। बच्चों, पहले हम ये दोहे के आशय देखेंगे। इन दोहे के द्वारा छात्र अच्छे कर्म करने और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं। देखो, ये दोहे का द्वारा बच्चे जो अच्छे कर्म करने का या अच्छा कार्य करने के लिए और नैतिकता का जीवन को जो बिताने का जो सीख भी इस पद्य से मिल सकते हैं। पद्य को देख लीजिए। मुखिया सो चाहिए खान खान को ये, पालय पोसई सकल हन, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किनु करता, संत हंस गुण गाही पाय, परिहारी वारी विकार, परिहारी वारी विकार। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छांडिए, जब लग गट में प्राण, जब लग गट में प्राण। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, सहस सुकृति सुसत्यवत, राम भरोसो ये। राम नाम मन दीप दरु, जिहाँ देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। कवि गोस्वामी तुलसीदास। बच्चों, शब्दार्थ लिख लीजिए। मुखिया, नेता, सफल, संपूर्ण, विश्व, संसार, और जगत की होता है जगत। खिला, किया, करतार, सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता, काय, दूध,
हरी 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 त्यागना या छोड़ना, वाणी वाणी पानी गट शरीर विपत्ति सुकृति अच्छे कारण अच्छे जी हाँ चाहसी ये सारे शब्द लीजिए। मुखिया, नेता, सकल, संपूर्ण, विश्व, संसार या जगत, किन्ह, किया, कर्ता, सृष्टिकर्ता, हाय, दूत, परिहारी, त्यागना, वाणी, पानी, गट, शरीर, विपत्ति, संकट, सुकृति, अच्छे कार्य, जी हाँ, जीव, चाहसी, चारों ओर। देखो बच्चों, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल हंग, तुलसी सहित विवेक। इसका जो अर्थ बताएंगे। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास कहते हैं, मुख अर्थात मुँह और मुखिया दोनों के स्वभाव की समानता दर्शाते हुए लिखते हैं कि मुखिया को मुँह के समान होना चाहिए। मुँह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे। ये तुलसीदास जी कहते हैं, जो मुख अर्थात मुँह जो दोनों को स्वभाव की समानता जो दर्शाते हुए जो कहते हैं तुलसीदास जी, जो मुखिया को मुँह के समान होना चाहिए। मुखिया जो है वो भी मुँह के समान होना चाहिए। कैसे? मुँह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वहाँ जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करते हैं। जो हमने जो खाते पीते हैं उसे जो मुँह से खाते हैं और उसका जो सारा शरीर के जो अंगों को पालन पोषण करते हैं। तुलसीदास की ये जो राय है, मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए। जो काम अपना करो और फल सबको मिले, कि
वहाँ काम अपनी तरह से करे लेकिन उसका फल सभी में बांटे। जो काम अपने तरह से करना चाहिए उनका जो फल होता है वो सभी के लिए बांटना चाहिए, इस दोहे का अर्थ है। जो दूसरा दोहे है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन करतार, संत हंस गुण गाही पाय परिहारी वारी विकार। जो दूसरे जो दोहे में कहते हैं कवि कहते हैं कि प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोषमय मिलकर बनाया है, अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे समझ नासमझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं, लेकिन हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। जो इस भावार्थ में, इस पद्य के जो भावार्थ है, जो तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए जो संत की तुलना के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में परिचय देते हैं। जो सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलकर बनाया है। जो सृष्टिकर्ता है या भगवान है, इस संसार में या जगत में सबको जड़ चेतन और गुण दोष मिलकर बनाया है, और सुख दुख और सब कष्ट और सुख सब गुण दोष मिलकर जो बनाया है, अर्थात इस संसार के अच्छे बुरे समझ नासमझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं। देखो, इस संसार में अच्छे गुण भी है और बुरे गुण भी है, समझ नासमझ और अनेक गुण दोष भी जो भरे हुए हैं। लेकिन ये क्या करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए हमें? हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। जो हंस रूपी जो साधु है या अच्छे लोग जो विकारों को छोड़कर, जो दोषों को छोड़कर अच्छे गुणों को जो अपनाते हैं, इस पद्य का अर्थ। तीसरा दोहे, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना चाड़िए, जब लग गट में प्राण। इसका जो अर्थ है, तीसरा पद्य का जो अर्थ है, इस दोहे में जो तुलसीदास ने स्पष्टतः बताया है कि दया धर्म का मूल है, अभिमान पाप का। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। इस पद्य में जो अर्थ है, जो तुलसीदास जी स्पष्टता बता रहे हैं कि दया धर्म का मूल और अभिमान पाप है। अभिमान का जो अर्थ है अहंकार पाप है। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है, कवि इस पद्य में कहता है कि जब तक जो शरीर में जो प्राण होता है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। तब तक मानव का जो शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान या अहंकार को छोड़कर दयालु बन रहना चाहिए। इस पद्य का अर्थ। चारवीं दोहे, तुलसी साति विपत्ति के विद्य विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसो एक। इसका अर्थ है, इस दोहे में कहता है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब विद्या विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं। जो राम पर भरोसा करता है वहाँ साहसी सत्यव्रत और सुकृतवान बनता है। जो देख लीजिए, मनुष्य पर जब विपत्ति या कष्ट
आता है या पढ़ते हैं, जो उस समय विद्या, विनय और विवेक ही उसका साथ निभाते हैं। जो भी कष्ट हो या दुख हो, संकट हो, कोई भी जो विपत्ति आते हैं, उस समय विद्या, विनय, विवेक उसका जो साथ देते हैं। जो राम पर भरोसा करता है, जो राम पर भरोसा करता है, वहाँ साहसी, सत्यव्रत और सुकृतवान बनता है। जो हमेशा जो इसके राम पर भरोसा कर जो अपना कार्य, अपना सारा कर्तव्य को निभाते हैं और उस समय जो सुकृतवान बनता है। 5वीं दोहे। राम नाम मनि दीप दरु, जिहा देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। इस पद्य का जो दोहे का अर्थ है, ये प्रस्तुत दोहे में जो के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि किस तरह देहरी का दिया, देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर और आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। जो प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि जो देहरी के बीच में दिया रखने से, जो दिया रखने से घर के अंदर, भीतर और आंगन में प्रकाश फैलती है। जो कि देहरी पर जो दिया रखने से भीतर और आंगन दोनों तरफ से जो प्रकाश फैलती है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की, जो राम नाम जपने से या भगवान को ध्यान करने से और मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। जो मानव की जो आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्या होती है, शुद्धि होती है। बच्चों और पद्य के एक बार और सुन लीजिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को ये, पालय पोसय सकल हन, तुलसी सहित विवेक। जो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए। जो मुखिया का मतलब है नेता, जो मुखिया और मुख को सो चाहिए, खान पान को ये, पालय पोसय सकल हन, तुलसी सहित विवेक। जो मुंह जैसे अपना खाना खाकर और सारे अंगों को पालन पोषण करते हैं, इसी तरह सारे अपना जो खुद काम करके और दूसरों को जो फल मिले, इस तरह कवि इस दोहे को बताते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किनु करतार, संत हंस गुण गाही पाय, परिहारी वारी विकार। जो इस संसार में जड़ चेतन गुण दोषमय, अच्छे बुरे, ये समझ नासमझ सब कुछ इस विश्व में या संसार में है। संत हंस गुण गाही पाय, परिहरी वारी विकार। जो हमने जो दोषों को छोड़कर अच्छे गुणों को जो अपनाना चाहिए। किस तरह? संत हंस गुण गाही पाई। जो संतों की तरह हमें परिहारी या त्याग कर, दोषों को त्याग कर अच्छे को हम अपनाना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग गट में प्राण। दया धर्म का मूल है, जो पाप मूल अभिमान। जो मानव अभिमान को रखना नहीं चाहिए। अभिमान मतलब अहंकार। अहंकार को जो छोड़कर दयालु बन रहना चाहिए। जब लग गट में प्राण। जब तक हमारा गट मतलब शरीर, शरीर में प्राण है, तब तक हम अभिमान को छोड़कर दयालु बन रहना चाहिए। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्यवत, राम भरोसो एक।
देखो, जो साथ में कोई भी विपत्ति आती है तो उनके साथ कौन निभाता है? विद्या, विनय और विवेक। जो साहस, सुकृति, सुसत्यव्रत, राम भरोसो एक। जो साहस, सुकृति का मतलब जो अच्छा कार्य, अच्छा कर्म करने से जो भगवान भी साथ देते हैं, हम राम पर भरोसा करके। राम नाम मनि दीप धरो, जिहाँ देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। जो तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मनि दीप धरो, जिहाँ देहरी द्वार। जो हम देहरी के ऊपर दिया रखने से क्या होता है? भीतर और बाहर दोनों तरफ से जो प्रकाश फैलती है, उसी तरह तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। जो मानव के अंदर में जो आंतरिक और बाह्य क्या होती है? शुद्धि होती है। इस तरह इस दोहे का जो अर्थ है। अब दोहे का जो आशय है नीचे देख लीजिए। तुलसीदास जी ने इन दोहे में मुखिया के लक्षण, संत का स्वभाव आदि पर प्रकाश डाला है। जो तुलसीदास जी ने इस दोहे के जो मुखिया के जो लक्षण है और संत के जो स्वभाव है आदि पर प्रकाश डाल दिए हैं। साथ साथ उन्होंने दया धर्म का महत्व के बारे में और अभिमान, त्याग, विवेक युक्त व्यवहार, राम पर विश्वास, राम नाम जप इत्यादि का बखान करते हुए सुझाव दिया है। देख लीजिए, इसमें इतना ही नहीं, देखो दया धर्म के बारे में, उसके बारे में अभिमान त्यागना, जो अहंकार को त्याग कर और विवेक युक्त अच्छे व्यवहार करना, राम पर विश्वास रखना, राम नाम जपा करना और इत्यादि के बारे में इस पद्य में हमें इस तुलसीदास जी ने सुझाव दिया है कि इंसान को नीतियुक्त जीवन बिताना चाहिए। इंसान को या मानव को जो नीतियुक्त का जो जीवन को बिताना चाहिए, इस तरह तुलसी के दोहे के पद्य में गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं। बच्चों, ये दोहे कंठस्थ के लिए है और गृह कार्य लिख लीजिए। पहला प्रश्न मुखिया को मुख के समान दूसरा, मनुष्य को हंस की तरह क्या करना चाहिए? तीसरा, मनुष्य के जीवन में प्रकाश कब फैलता है?
कैसे है लिखना। मनुष्य को अंश की तरह क्या करना चाहिए। मनुष्य को अंश की तरह क्या करना है। मनुष्य के जीवन में प्रकाश कब फैलता है। मनुष्य जो जीवन में प्रकाश